नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे दिसंबर 2019 माह का करंट अफेयर्स। इस वीडियो में दिसंबर 2019 माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पहले हम जो है जनवरी और फरवरी 2020 माह का करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसे भी देख लीजिएगा, और इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आपको इसी तरह जो है महत्वपूर्ण वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो है सबसे पहले कल के प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 17 कल जो कराया गया था, उसमें कुछ प्रश्नों के जो है उत्तर आपको गलत बताए गए थे, तो उसे एक बार आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो PDF जो मिलेगा वो आपको जो है करेक्शन करके दिया जाएगा। तो यहाँ जो पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह अधिकेंद्र कहलाता है, यानी कि एपी सेंटर कहलाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ से हो जाएगा, ये इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन था वो था कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसे जो है आप लोग ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा, जन नियंत्रण, आपका यह सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और था, तो उसमें था भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि जो है क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा अवधि जो है वह अप्रैल से मार्च तक है। तो इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, जो कि हम जो है कमेंट बॉक्स में जो है करेक्ट कर दिए, पिन कर दिए थे। फिर भी जो है आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। PDF में जो है आपको एक करेक्शन करके ही दिया जाएगा। तो चलिए जो है पहला प्रश्न देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, कानपुर में जो है दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो है प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, लेह में सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हुआ, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना निर्भया फंड के अंतर्गत कितने करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 100 करोड़ रुपए। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में जारी फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, विराट कोहली को। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, लंदन यानी कि UK के वाटरफोर्ड में। और अगला क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, ग्रेटा थर्नबर्ग को। और अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, 9वां स्थान। और अगला क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2019 को जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जलवायु जोखिम में जो है भारत का 5वां स्थान है, ऑप्शन ई जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने अमेरिका की ऑपरेशन ट्विस्ट के भारतीय संस्करण की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, ब्याज दरों को नीचे लाने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2019 को अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, एंजेला मर्केल को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 को जारी एक आंकड़े में राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक को नो न्यू कोल पॉलिसी का पक्षधर बताया गया है, उसका जो है क्या तात्पर्य है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, भविष्य में नए तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना को हतोत्साहित करना। और अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रक्षा उद्योग स्थापित करने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, 25%। और अगला क्वेश्चन है, 6 से 7 दिसंबर 2019 के मध्य दूसरा स्टार्टअप इंडिया वैश्विक उद्यम पूंजी सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यह गोवा में आयोजित किया जाएगा। और अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2019 को विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जापान में। और अगला क्वेश्चन है, 10 से 19 दिसंबर 2019 के मध्य बबीना जो कि झांसी में है, पुणे व गोवा में किन दो देशों की तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2019 आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, भारत और रूस के बीच। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में 14वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साली झंडी में। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सूर्य से 70 गुना बड़े ब्लैक होल की खोज की है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन ने। और अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2019 को महिला टेनिस संघ WTA द्वारा किसे वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एशले बार्टी को। और अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2019 को राजस्थान के उदयपुर में संपन्न राष्ट्रीय दृष्टिहीन क्रिकेट चैंपियन 2019 का खिताब किस राज्य की टीम ने राजस्थान को हराकर जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल की टीम ने। और अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2019 को अटलांटा जो कि जॉर्जिया में है में आयोजित 68वीं मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब दक्षिण अफ्रीका की किस प्रतियोगी ने जीता? और भारत का प्रतिनिधित्व वर्तिका सिंह ने जो है इसमें किया था। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जोजी बीनी टुंजी ने जो है मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है। और अगला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2019 को लंदन यूके में आयोजित 69वीं मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जमैका की किस अमेरिकी अभिनेत्री ने जीता? और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सुमन राव जो है वह द्वितीय स्थान पर रही थी। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, टोनी येन सिंह ने जो है मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। और अगला क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2019 को किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। और अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्याधर व्यास को। और अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक 26वें क्रिस्टल अवार्ड 2020 की घोषणा की गई। इसमें किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को। और अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2019 को साहित्य अकादमी ने 23 भारतीय भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा की। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया वह शशि थरूर को दिया गया और इनकी जो है पुस्तक का नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस। और अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। और अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उत्कृष्ट सांसदों को पुरस्कृत किया। इनमें राज्यसभा के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है राज्यसभा के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं पर जो है लोकसभा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मुलायम सिंह को सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार्टअप को स्पेस ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लू स्काई एनालिटिक्स गुरुग्राम को। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में किसे फुटबॉल के प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलोन डी और
2019 से पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए लियोनल मेसी को। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 66वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अकीथम अच्युतन नंबूदिरी को, जो कि है मलयालम कवि हैं। और अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2019 को किस राज्य में IM शक्ति इंदिरा महिला शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा राजस्थान। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में 7वां भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2019 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा पुणे में। और अगला प्रश्न है, 3 से 5 दिसंबर 2019 में वार्षिक सूचना सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम में। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 33वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ संपन्न किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्सिको में। और अगला क्वेश्चन है, 2 से 13 दिसंबर 2019 के मध्य UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 2019 कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यह स्पेन के मैड्रिड में जो है संपन्न हुआ। पहले जो है COP25 का आयोजन जो है चिली में आयोजित होने वाला था, लेकिन जो है इसे कहाँ आयोजित किया गया? तो स्पेन के मैड्रिड में। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपालों का 50वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन में। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो है इसके तहत यह भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है और इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। और इसके तहत लोकसभा व विधानसभाओं में SC एवं ST के लिए आरक्षण अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पॉक्सो एक्ट 2012 के अधीन कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय किया गया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 218 फास्ट ट्रैक का जो है स्थापना किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कराधान संशोधन विधेयक 2019 कब पारित हुआ है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 2 दिसंबर को। और राज्यसभा में यह जो है कब पारित किया गया? तो यह 5 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी। इस संबंध में सत्य कथन है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा कि 4 दिसंबर 2019 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। और इससे पहले यह विधेयक जो है 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था। और इस विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। और अगला प्रश्न है, वर्तमान में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 वर्षों तक देश में रहना अनिवार्य है। प्रस्तावित विधेयक में इसे कितने वर्ष तक करने का प्रस्ताव है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा 6 वर्ष तक। और अगला क्वेश्चन है, 13वें दक्षिण एशियाई खेल 1 से 10 दिसंबर 2019 के मध्य काठमांडू व पोखरा नेपाल में जो आयोजित हुए। भारत ने सर्वाधिक कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा भारत ने कुल 312 पदक जीते। और अगला प्रश्न, दिसंबर 2019 में अवनींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक नलक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा उर्वी भादुड़ी ने। और अगला प्रश्न, 16 से 18 दिसंबर 2019 को 16वां राज्य स्तरीय ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर में। और अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2019 को मैसूर कर्नाटक में मानव पुस्तकालय का आयोजन किया गया। वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा कोपेनहेगन से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगला प्रश्न, टाइफून कम्मुरी 2 दिसंबर 2019 को किस देश में तबाही मचाया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए फिलीपींस में। और अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2019 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए लर्निंग ऐप मधु ऐप को जो है लॉन्च किया है?
तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा सरकार ने मधु ऐप लॉन्च किया है। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो आपका ऑप्शन सी से होगा, क्लाइमेट इमरजेंसी को जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। और हिंदी के लिए जो पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा आपका संविधान। और अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारिन जो हाल ही में चुनी गई हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह फिनलैंड की जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहीन मिस्त्री ने। और अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड अभ्यास का आयोजन दिसंबर 2019 में किस शहर में किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, उमरोई मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है लोथल में। लोथल कहाँ है? तो यह गुजरात में है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है, उपरोक्त सभी जो है यहाँ सत्य है, यानी कि इन्हें जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वितरित किए। और उत्तराखंड को जो है मोस्ट फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार मिला है। और विक्की कौशल व आयुष्मान खुराना को संयुक्त रूप से जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है यहाँ सही हैं। और अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना व तटरक्षक बल ने एंटी हाईजैकिंग अभ्यास अपहरण कहाँ संपन्न किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, कोचीन में। और अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुरुली जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? यहाँ सुर्खियों होगा, तो यहाँ जो से होगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा तमिलनाडु में। सुरुली जलप्रपात कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। और अगला प्रश्न, भारत के ग्रेटा कही जाने वाली 8 वर्षीय लिसिप्रिया कंगजुम जिन्होंने COP25 में भाग लिया किस राज्य की निवासी हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लिसिप्रिया कंगजुम जो है यह मणिपुर की निवासी हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविले जनमत संग्रह किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पापुआ न्यू गिनी। और अगला प्रश्न है, राखी हल्दर किससे संबंधित हैं जिन्होंने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य कप जीता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, भारोत्तोलन से। और अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कहाँ प्रथम विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा लड़ाकू विमान सेवानिवृत्त हुआ जिसे बहादुर नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MiG-27 को हाल ही में जो है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर किया गया है, जिसे बहादुर नाम से भी जो है जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, रायपुर में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हिमदर्शन एक्सप्रेस किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा के कालका से और हिमाचल प्रदेश के शिमला को जो है जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में अभिनंदन योजना लॉन्च की है, यह संबंधित है किससे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा सब्सिडी से जो है यह संबंधित है अभिनंदन योजना। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को जो है हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर को भारत को पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में पेश करने हेतु अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में 172वीं रक्षा पेंशन अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक सम्मेलन आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यह भोपाल में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है, 16 दिसंबर को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहाँ पर पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी दी है?
तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही होगा, त्रिपुरा में। और अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा प्रदत्त डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है प्रियंका चोपड़ा को, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, सुनील शेट्टी को जो है नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2019 को केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा किस वर्ष तक देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2022 तक जो है सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2019 को बीबीसी द्वारा किसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। और अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2019 को भारत के किस प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी द्वारा लिखित पुस्तक मास्टरमाइंड का अनावरण किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वनाथन आनंद। और अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2019 को जारी फोर्स की विश्व की 100 सर्वाधिक महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 34वां स्थान। फोर्ब्स द्वारा जो है जारी 100 सर्वाधिक महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, 1 से 6 दिसंबर 2019 के मध्य कार्ल 16 गुस्ताफ भारत की यात्रा पर रहे, वह किस देश के राजा हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह स्वीडन के जो है राजा हैं, कार्ल 16 गुस्ताफ। और अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैसूरू कर्नाटक में। और इसका थीम जो है क्या रखा गया था? तो योग फॉर हार्ट केयर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में चौथा भारत जल प्रभाव सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2019 को छठा हिंद महासागर संवाद कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में जो है छठा हिंद महासागर संवाद संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2019 को राजस्थान के अल्पसंख्यक मंत्री ने कहाँ मरुगंधा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान के पोखरन में। और अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट रचनात्मक श्रेणी का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदयेश्वर सिंह भाटी को। और अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, शिवांगी स्वरूप। और 2019 में ही भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट जो है भावना कांत बनी थी। तो अगला प्रश्न जो है, देश के 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमा राय बर्मन जो है यह 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में जो है इन्होंने पदभार संभाला है। और अगला जो क्वेश्चन है, 2 दिसंबर को मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, पृथ्वीराज सिंह रूपन यह मॉरिशस के राष्ट्रपति बने हैं। और अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संगीतज्ञ एवं गीतकार इरविंग बर्गी का हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, बारबाडोस का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। और अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2019 को देश के अगले थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, मनोज मुकुंद नरवणे जो है यह देश के थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, संगीता रेड्डी को जो है फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और अगला प्रश्न, दिसंबर 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर को प्रतिष्ठित स्पेनिश फुटबॉल लीग जो है ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को जो है ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट और वनडे पुरुष में अपने पदार्पण मैच में शतक बनाने वाला विश्व का एकमात्र व पहला बल्लेबाज कौन बना है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, आबिद अली।
और अगला क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2019 को संपन्न सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वांगतुजू वेई। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राइजिंग हिमाचल 2019 नामक वैश्विक निवेशक बैठक का आयोजन किया गया। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है हिमाचल प्रदेश के जो है धर्मशाला में। और अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद का वर्ष 2019 का सखारोव पुरस्कार चीन के किस अर्थशास्त्री को 18 दिसंबर को फ्रांस में प्रदान किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इल्हाम तोहती को। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो दिसंबर माह में जो है हुनर हाट का आयोजन किया गया था, तो वह लखनऊ में किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के किस रोग के खिलाफ व्यापक उन्मूलन अभियान चलाया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी फाइलेरिया। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 112वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वह 112वां है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी साझा मुद्रा करेंसी को क्या नाम दिया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इको। 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी जो है साझा मुद्रा को इको जो है नाम दिया है। और अगला क्वेश्चन, 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुलदीप यादव। और अगला क्वेश्चन है, गूगल ने 3 दिसंबर 2019 को अपनी मूल कंपनी अल्फ़ाबेट का मुख्य सीईओ किसे बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुंदर पिचाई को। और अगला क्वेश्चन है, विजय माल्या के बाद दूसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी नीरव मोदी को। और अगला क्वेश्चन है, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत ने किस लड़ाकू विमान का प्रयोग किया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिराज 2000 मिराज जो है। और अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देहरादून एयरपोर्ट का नाम जो है बदलकर क्या किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और झारखंड के जो है देवघर में स्थित है एयरपोर्ट, उसको भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी गति नाम से जो है एक वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर ऑल वीमेन पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई में। और अगला क्वेश्चन है, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह गुजरात के गांधीनगर में जो है तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल खोला जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से जो जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी ने किसकी आत्मकथा रिलेंटलेस का विमोचन किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी यशवंत सिन्हा का। और अगला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ जो है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कट गया है। तो क्वेश्चन है, सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल हो जाएगा। केरल जो है सीएए के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य था। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर जो है 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, मुंबई में जो है हाल ही में 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, ऑपरेशन वेनिला।
भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में आपदा राहत के लिए ऑपरेशन वेनिला जो है चलाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीकी चीता भारत में लाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामीबिया से। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त दोनों को, यानी कि पवन सुखदेव और ग्रेट चेन डेली को जो है वर्ष 2020 का टाइलर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड की दवा विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश जो है कौन बना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, पाकिस्तान जो है यह दुनिया का जो है पहला देश बन गया है टाइफाइड की दवा को जो है विकसित करने वाला। अब जो है लास्ट में हम लोग देखते हैं दिसंबर माह 2019 के जो है चर्चित दिवस जो है। तो सबसे पहला जो है 1 दिसंबर को जो है मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और 2019 का थीम इसका क्या था? तो समुदाय जो है बदलाव लाते हैं, इसका थीम था। और अगला जो है 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और अगला जो है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। और अगला है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। बस 2019 का थीम इसका था मृदा क्षरण को रोकें और हमारा भविष्य बचाएं। और अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर जो है को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस जो है मनाया जाता है। 2019 का इसका थीम जो था समावेशी भविष्य के लिए स्वयं सेवक। और अगला जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बस 2019 का थीम क्या था? तो मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े हों। और अगला जो है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 2019 का थीम था माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ। और अगला जो है 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 2019 का थीम था कीप द प्रॉमिस। और अगला जो है 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और अगला है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और अगला जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 2019 का थीम क्या था? तो वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत विवाद निवारण। और अगला जो है 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जो है ये था आज की करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।